नमस्कार। अब आते हैं हम इस यूनिट की जो सबसे लास्ट फैमिली बची है रोजेसी। तो इस फैमिली का जो क्लासिफिकेशन है बेंथम ओकर के अनुसार इसको पॉलीपेटली कैल्सीफ्लोरी और रोजेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। एंगलर प्रेंटल के अनुसार आर्चिक्लेमाइडी और रोजेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है और हचिनसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार भी लिग्नोसी एंड रोजेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। इस फैमिली के अंदर जो इम्पोर्टेंट जीनस है रोज़ा, रोज़ मतलब गुलाब, उसके आधार पर इसका नाम रोजेसी रखा गया है। इस कुल के लगभग 100 जीनस हैं और उनकी 2000 जातियां हैं जो विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में इसकी लगभग 25 जीनस और उसकी 215 जातियां पाई जाती हैं जो टेम्परेट रीजन और हिमालय में 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। पाई जाने वाली जातियां मुख्य रूप से रोज़ा, पायरस मैलस, प्रूनस पर्सिका, फ्रेगेरिया वेस्का, रूबस, पोटेंटिला इस कुल के प्रमुख उदाहरण हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में आते हैं हम, तो जो इनकी हैबिट है वो इस कुल के पुष्प, इस कुल के जितने भी पौधे हैं ज़्यादातर वो हर्बेशियस नेचर के होते हैं, जैसे फ्रेगेरिया, पोटेंटिला, और श्रुप नेचर के पौधे भी पाए जाते हैं। तो श्रुप में स्पाइरिया, प्रिंसेपिया और वृक्ष प्रकार के जो पौधे हैं, मतलब वृक्ष हैबिट के जो पौधे हैं वो पायरस, प्रूनस, एरियोबॉट्रिया इत्यादि। रोज़, रोज़ा, रूबस अनेक जातियां कांटों की सहायता से आसपास के अन्य पौधों पर चढ़ती है। मतलब कुछ कहना चाहिए वुडी क्लाइंबर स्थिति, मतलब वुडी क्लाइंबर भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उस तरह से कांटों की सहायता से ये अन्य पौधों पर चढ़ जाती है। प्रिंसेपिया, क्रैटिगस, इनकी शाखाएं स्पाइन में रूपांतरित हो जाती हैं। इस कुल के सदस्य अनेक प्रकार के कायिक प्रवर्धन दर्शाते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस बताते हैं, जैसे फ्रेगेरिया रनर के रूप में, रूबस सकर्स के रूप में, प्रूनस पायरस की जातियां जड़ों पर लीफ बड्स पाई जाती हैं इनकी जातियों में, प्रूनस और पायरस की कुछ जातियों में। इनके अंदर अब जो पत्तियां पाई जाती हैं, ये तो स्टेम की हैबिट हो गई कि इतने तरह के स्टेम हमको दिखाई दे सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दर्शाते हैं। इसके बाद जो लीफ पाई जाती हैं वो अल्टरनेट पाई जाती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, सिंपल होती हैं। सिंपल पायरस और प्रूनस में होती हैं और कंपाउंड लीफ जो होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है, और ये जो पाई जाती है ये रोज़ा और रूबस में पाई जाती हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ होती है फ्रेगेरिया और पोटेंटिला में। पायरस, प्रूनस, पाइजियम इनके अंदर स्टिप्यूल्स जो हैं वो सूक्ष्म और कॉर्डिकस प्रकार के पाए जाते हैं। अन्य जातियों में जो अनुपर्ण होते हैं स्टिप्यूल्स वो परसिस्टेंट होते हैं, और मतलब स्टिप्यूल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये कुछ में तो स्टिप्यूल्स हमको कॉर्डिकस प्रकार के दिखाई देते हैं, कुछ के अंदर छोटे दिखाई देते हैं, कुछ के अंदर ये परसिस्टेंट होते हैं और पर्णवृंत के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक लगे हुए होते हैं, एडनेट रहते हैं। तो इस प्रकार ये पर्णवृंत से कुछ ऊंचाई तक लगे होते हैं, तो इस स्थिति में लीफ में हम उसको कहते हैं एडनेट प्रकार के। तो इस पायरिया की कुछ जातियों में अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं, सभी में अनुपर्ण पाए जाते हैं, स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, स्टिपुलेट लीफ होती है, लेकिन इस पायरिया की कुछ जातियों में ये अनुपस्थित होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो पुष्पक्रम इनमें रोज़ा, रूबस इनकी जातियों में सोलिएटरी फ्लावर पाए जाते हैं, जबकि प्रूनस में गुच्छों में पाए जाते हैं। अन्य पौधों में ससीमाक्ष प्रकार का, जैसे फ्रेगेरिया, स्पाइरिया इनके अंदर ससीमाक्ष प्रकार का, और पाइजियम में असीमाक्ष प्रकार का पाया जाता है।
समशीख प्रकार का रूबस में और यौगिक और सीमाक्ष प्रकार का एरियोबॉट्रिया में पाया जाता है। फ्लावर किस तरह का पाया जाता है? तो फ्लावर जो है वो त्रिज्या सममित होते हैं, मतलब एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होते हैं। पेरिनेरियम, पैरास्टेमोन, इनके अंदर फ्लावर जाइगोमार्फिक पाए जाते हैं। बाकी जनरली एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और पाइजियम में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। और कोटोनिएस्टर में सर्वलिंगी होता है और फ्लावर्स जो है वो पेंटामेरस प्रकार का होता है। इस कुल के अंदर जो जायांगधर है वो फ्लावर्स जो है वो हाइपोगाइनस होता है और प्रूनस में, लेकिन रोज़ा के अंदर पेरिगाइनस प्रकार का होता है और पायरस के अंदर जायांगोपरिक प्रकार का पाया जाता है। मतलब हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरिगाइनस तीनों तरह की स्थितियाँ हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद कैलिक्स आते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये जो फ्लावर है और ये जो प्लांट है पोटेंटिला का प्लांट है ये, और ये इसकी फ्लोरिंग ब्रांच है। इसमें फ्लावर इस तरह से सोलिएटरी लगे हुए हैं और इनके अंदर ये फ्लावर जो है इसके अंदर ये यहाँ पर काफ़ी सारे ये स्टमेंस जो है इंडेफिनेट नंबर में पाए जा रहे हैं, ये स्टमेंस पाए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, ये प्रूनस, ये प्रूनस पर्सिका और ये स्टमेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर फ्लावर। ये काफ़ी सारे इंडेफिनेट नंबर में स्टमेंस पाए जाते हैं। इसके बाद जो बाह्य दल है कैलिक्स, वो कैलिक्स जो है 5 पाए जा रहे हैं। आधार पर संयुक्त होते हैं बाह्य दलों से, मतलब संयुक्त बाह्य दलों से निर्मित होता है, यानी कि गैमोसेपेलस होते हैं। और कैलिक्स ट्यूब जो है वो, इसमें जो स्थिति पाई जा रही है बाह्य दल पुंज की, तो कैलिक्स जो है ट्यूब बना रहे हैं। ट्यूब अंडाशय से पृथक अथवा इसके संलग्न होती है और पुष्प, इनका जो विन्यास है पुष्पदल विन्यास, मतलब कैलिक्स का जो विन्यास है वो या तो वेलवेट प्रकार का होता है या फिर इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। रोज़ा की कुछ जातियों में एक या अधिक फोलिएशियस प्रकार के बाह्यदल पाए जाते हैं। कुछ जातियों में, रोज़ा की सभी जातियों में नहीं, कुछ जातियों में फोलिएशियस प्रकार के बाह्यदल पाए जाते हैं। फिर पोटेंटिला, फ्रेगेरिया आदि वंशों में बाह्यदल जो है वो बाहर की ओर हरे रंग के ईपी कैलिक्स भी पाया जाता है। कुछ जातियों में बाह्यदल पुंज के बाहर ईपी कैलिक्स के समान सौर ईपी कैलिक्स भी दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के। और ये ईपी कैलिक्स कैरेक्टर फैमिली का जो है मालवेसी फैमिली के अंदर भी ईपी कैलिक्स पाए जाते हैं, जो कि मालवेसी फैमिली का एक कैरेक्टर है। इसके बाद इसके अंदर की भी कुछ जातियाँ पोटेंटिला, फ्रेगेरिया, इनके अंदर, इन वंशों के अंदर हमको इपिकैलिक्स दिखाई देते हैं। इसके बाद जो दल पुंज पाया जाता है, तो दल जो है, पेटल्स जो है मुख्यतः 5 पाए जाते हैं। फ्री होते हैं, मतलब पॉलीपिटला से स्थिति होती है। और रोज़ा के अंदर कल्टिवेटेड स्पीसीज़ के अंदर जो पेटल्स की संख्या है वो इंडेफिनेट होती है। जैसे कि गुलाब में आप लोग देख ही रहे हैं कि इसके अंदर इंडेफिनेट नंबर ऑफ पेटल्स पाए जाते हैं। न्यूरोडा में बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि एसिमेलो में इनका अभाव होता है, नहीं पाए जाते हैं। और ये जो पेटल्स पाए जाते हैं, ये पेटल्स वेलवेट प्रकार का, इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन इनमें पाया जाता है।
अब बात आती है एंड्रोशियम की। तो यहाँ पर हमको इसमें जितनी भी वंश है सभी में हमको काफ़ी वेरिएशन एंड्रोशियम के रूप में दिखाई देगा। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम इनमें काफ़ी वेरिएशन, काफ़ी विविधता हमको दिखाई देती है। तो नंबर ऑफ एंड्रोशियम जो है वो काफ़ी भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो एल्सीमिलो में एंड्रोशियम की स्टेमेंस की जो संख्या है वो 1 से 4 तक होती है, जबकि पैरास्टेमोन में केवल 2 ही लैटरल स्टेमेंस पाए जाते हैं। अधिकांश जातियों में स्टेमेंस की संख्या दलपत्रों की संख्या से 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या फिर इंडेफिनिट होती है। मतलब कुछ जीनस के अंदर जितने स्टेमेंस, जितने पेटल्स हैं उनसे डबल संख्या में स्टेमेंस होंगे, कुछ में पेटल्स की 3 गुना संख्या में स्टेमेंस होंगे और कुछ में 4 गुना, और बाकी तो फिर इंडेफिनिट ही होती है। न्यूरोडा में जो पुंकेसर है, अब ये जो किस जीनस में हमको किस तरह की स्थिति दिखाई देगी, तो न्यूरोडा में जो स्टेमेंस हैं वो पेटल्स की संख्या से 2 गुने होते हैं, जबकि सभी स्टेमेंस यहाँ पर बाह्यदल पुंज नलिका से संकुचित मुख में निविष्ट रहते हैं। फिर पायरस में 10 स्टेमेंस का एक बाह्य चक्र होता है, जिसमें स्टेमेंस 5 बाह्यदल के सम्मुख युग्मों में स्थित होते हैं। यहाँ पर ये स्थिति आपको डायग्राम में देख सकते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम आपको शो कर रहा है। ये इस तरह से ये बाह्यदल जो है वो ट्यूब बनाते हैं, तो हम उसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, और ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं। फिर ये जो है पायरस में हम कह रहे हैं कि 10 स्टेमेंस होते हैं, और बाहर वाला जो चक्र है, ये जो सबसे बाहर वाला चक्र है वो बाह्य दल के, उसमें एक चक्र तो एक चक्र बाह्य दल चक्र के समान एक बाह्य चक्र होता है, और इसका जो बाह्य दल के सम्मुख पेयर में स्थित होते हैं। बाह्य दल के सम्मुख ये बाह्य दल हो गया, ये बाह्य दल हो गया, और इसके सम्मुख ये पेयर में स्थित है। इस तरह से ये बाह्य दल और यहाँ पर 2 पेयर में, पेयर मतलब 2 में 2 पाए जाएंगे, तो ये 10 का एक चक्र हो जाता है। एक चक्र में 10 हो रहे हैं। फिर दूसरे चक्र के अंदर 5 होते हैं, और वो दूसरे चक्र के अंदर जो है 5 सम्मुख होंगे, वो भी युग्मों में स्थित होंगे, बाह्य दल के सम्मुख होंगे और युग्मों में उपस्थित होंगे। और इस चक्र के अंदर भी दल के सम्मुख एक द्वितीय चक्र और पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 चक्र में, ये 1, 2 और 3 चक्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर ये 3 चक्र में पायरस में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम फ्रैगेरिया के अंदर। तो फ्रैगेरिया प्रूनस में द्वितीय और कभी कभी 3 चक्र, 2 चक्र में पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रूनस है। प्रूनस में भी पेयर में पाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा 2 चक्र पाए जाते हैं, कभी कभी इसमें तीसरा चक्र जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल गाइनोशियम के पास है, यहाँ पर 3 चक्र में भी पाए जा सकते हैं। और स्टेमेंस का जो नंबर होगा प्रत्येक चक्र में पेयर में पाए जाएंगे, अपोजिट इसके। तो मतलब बाह्य दल के सम्मुख पाए जा रहे हैं पेयर में, तो पेयर में पाए जाएंगे मतलब कि 2। तो एक बाह्य दल के सम्मुख 2, तो कितने हो गए? 10 हो गए एक चक्र में। तो इस तरह से एक चक्र में 10, दूसरे चक्र में 10, और कभी कभी तीसरा चक्र भी पाया जाता है जिसमें भी 10 पाए जाएंगे। इसके बाद फ्रैगेरिया, जियाम आदि कुछ वंशों में पुंकेसर की संख्या जो है वो इंडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमेंस पाए जाते हैं। कलिका अवस्था में जो स्टेमेंस पाए जाते हैं वो प्राय अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं और वो पृथक होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि जितने भी स्टेमेंस सारे, इतने सारे इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस पाए जाते हैं, और ये सारे जो हैं वो फ्री होते हैं, एक अलग अलग होते हैं, पोली एडाल्फस कंडीशन होती है। लेकिन कुछ वंशों में, जैसे कि
पेरिनेरियम, एसिया, इनमें मोनोअडाल्फस स्थिति होती है, ये जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो एंथर है, ये यहाँ पर आप देखेंगे एंथर, ये इसमें ये जो ये एंड्रोस्टोमेन है, इसके अंदर ये ऊपर वाला जो एंथर का हिस्सा है, तो एंथर किस तरह का होगा, इसके अंदर डाइथिकस और इंट्रोज होते हैं ये एंथर। और एंथर और ये यहाँ पर इसका जो फ्लावर का जो एलिस है, इसमें आप ये फ्लावर की एलिस है, ये फ्लावर की एलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिस के अंदर कि इन जो स्टमेंस और कार्पल, इनके बीच में एक वलयाकार मतलब रिंग के रूप में नेक्टेरिफेरस डिस्क पाई जाती है, रिंग के रूप में नेक्टेरिफेरस डिस्क पाई जाती है। फिर इनके अंदर जो एंड्रोशियम है वो इनके फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, फिलामेंट थोड़ा लंबा होगा, और ये जो इसके अंदर जो इनकी स्थिति है, इसकी एंथर की फिलामेंट पर जुड़ने की जो स्थिति है वो है डॉर्सीफिक्स्ड प्रकार के होते हैं। फिलामेंट लॉन्ग होता है, डॉर्सीफिक्स्ड प्रकार का होता है और इंट्रोस होता है। लेकिन जब ये बर्ड की अवस्था में होते हैं तब इनके अंदर जो थोड़ा सा फिलामेंट बैंड हुआ हुआ रहता है, ये अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। इसके बाद गाइनोशियम, मतलब इतना हमको एंड्रोशियम में वेरिएशन दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम में, और उसके बाद गाइनोशियम में भी काफ़ी वेरिएशन है। इसकी लगभग 10 ट्राइब के अंदर 10 ट्राइब का डिस्क्रिप्शन हमको बुक्स में मिलता है लगभग, और इनके अंदर बहुत वेरिएशन, गाइनोशियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी संरचना में हमको बहुत विविधता दिखाई देती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है वो, काफ़ी उसमें विविधता दिखाई देती है, तो अलग अलग ट्राइब का अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमको देखना होगा। यहाँ पर ये डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट जीनस हैं जो उनका फ्लोरल डायग्राम से शो किया हुआ है कि इनकी एंथर की पोजीशन, इनमें कैलिक्स और पेटल्स और सेपल्स किस तरह की पोजीशन, किस तरह की क्या स्थितियां हैं इनकी। ये तो है पोटेंटिला। इसके बाद ये है प्रूनस, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद ये पायरस, इसके बाद स्पाइरिया, फिर एलिसिमिला और क्राइसोबैलेनस। इसमें देखिए आप, ये एंड्रोशियम जो है ये पूरे एक मोनोडाल्फस, ये सारे एक चक्र में पाए जा रहे हैं, मोनोडाल्फस तो नहीं लेकिन ये सारे एक चक्र में पाए जा रहे हैं। और गाइनोशियम जो है वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।